जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हूँ आप सबके समक्ष शुक्र के राशि परिवर्तन और उसके प्रभाव को लेकर के। सौंदर्य, आकर्षण, दाम्पत्य सुख, प्रेम सुख, जीवन के समस्त भौतिक सुख संसाधन, कला, गीत संगीत आदि के कारक ग्रह, समस्त भोग विलास के कारक ग्रह शुक्रदेव 31 जुलाई की दोपहर 2:40 पर अपनी जल तत्वीय राशि कर्क राशि को छोड़ करके अग्नि तत्वीय राशि ग्रहों के राजा सूर्य की राशि सिंह राशि पर गोचर कर जाएंगे, जहां पर वो 25 अगस्त तक रहेंगे। ये गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि शुक्र के इस गोचर पर शनि और मंगल की दृष्टि है, जिसके कारण शुक्र के प्रभाव में कमी आ सकती है या नकारात्मकता बढ़ सकती है। जैसे एक बात यहां समझ लीजिए कि शुक्र सुख के कारक हैं, दुख के नहीं, समस्या के नहीं, समाधान के कारक हैं। शुक्र एक ज्ञानी ग्रह है। शुक्राचार्य देवगुरु बृहस्पति की तरह ही ज्ञानी है। शुक्राचार्य गूढ़ विद्याओं के ज्ञाता हैं और ये समस्या से निकलने का वो मार्ग सुझा सकते हैं जो किसी के पास नहीं। लेकिन यदि शुक्र के द्वारा उपलब्ध कराए गए भोग विलास का हम अनियंत्रित उपयोग करते हैं, अर्थात भोग विलास की लिप्सा में डूब जाते हैं, तो हम अपने लिए समस्याएं स्वतः आमंत्रित कर लेते हैं। उसके लिए शुक्र उत्तरदायी नहीं है। विवेकवान के लिए कोई भी चीज निरर्थक नहीं होती है, हर चीज उसके लिए सार्थक हो जाती है, लाभकारी हो जाती है। लेकिन जो मूर्ख होता है उसके लिए अच्छी चीजें भी नुकसानदेह हो सकती हैं। यहां पर शुक्र के इस गोचर के दौरान कन्या राशि के जातकों को यही समझने की आवश्यकता है। कन्या राशि के जातकों के लिए शुक्र का ये गोचर उनके द्वादश स्थान पर हो रहा है। प्रारंभ में बता दें, ये वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए शुक्र का एक गोचर द्वादश स्थान पर होगा। द्वादश स्थान शुक्र का प्रिय स्थान है। वहां जाकर के केवल एकमात्र ग्रह शुक्र है जो शुभ परिणाम देता है, अच्छा परिणाम देता है। लेकिन द्वादश स्थान पर शुक्र का होना चारित्रिक पतन का द्योतक हो जाता है, चारित्रिक पतन करा सकता है। ऐसे में तब और जब शुक्र यहां पर नीचाभिलाषी है, अर्थात अपनी नीच राशि की तरफ बढ़ रहा है, दूसरी तरफ शनि और मंगल की दृष्टि, शनि की दृष्टि छठे स्थान से 180 डिग्री पर दोनों विराजमान है, तो शुक्र के राजयोग को भंग करता है शनि की दृष्टि। यदि हम नैतिकता, शनि नैतिकता पसंद व्यक्ति है, यदि शुक्र के साथ नैतिकता, स्पिरिचुअलिटी जुड़ी रही तो भौतिक सुख संसाधन बढ़ते जाएंगे, उससे लाभ बढ़ते जाएंगे। लेकिन अगर शुचिता, पवित्रता, नैतिकता शुक्र की नहीं बनी रही तो ये समस्या करेगी, बहुत ज़्यादा दिक्कतें पैदा कर सकती है। मंगल भाग्य भाव से देखेंगे शुक्र को, भाग्य बहुत अच्छा गोचर चल रहा है मंगल और गुरु का यहाँ पर आपके नवम पे। लेकिन जब मंगल की दृष्टि पड़ेगी, मंगल ऊर्जा उत्साह के स्वामी है। शुक्र द्वादश स्थान पर सूर्य के ही घर पर विराजमान है, अग्नि तत्व है, ऊर्जा उत्साह से स्वयं भरा हुआ है। जब मंगल की दृष्टि बढ़ेगी तो साहस बढ़ जाएगा, और साहस जब शुक्र अर्थात भोग अर्थात विलास, यदि उसके अंदर साहस आ जाएगा तो वो अनियंत्रित हो सकता है। यहीं पर अपने विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करके उसको नियंत्रण करने की आवश्यकता होगी कन्या राशि के जातकों को। ध्यान रहे, अगर इस चीज को आप नियंत्रित कर ले गए तो कन्या राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर बहुत शानदार हो सकता है, धन समृद्धि को बढ़ाने वाला है। खासकर ऐसे कन्या राशि के जातक जो वैदेशिक कार्यों से जुड़े हुए हैं, विदेशी कंपनी में काम करते हैं, विदेश जाकर काम करते हैं, अपने घर से दूर के प्रदेशों में काम करते हैं, इन सब के लिए बहुत ही शानदार परिणाम लेकर के आते हुए दिख रहे हैं। आपको अच्छे परिणाम अधिक प्राप्त होंगे, व्यय अधिक हो सकता है, खर्चे आपके बढ़ सकते हैं, लग्जरियस आइटम्स पे खर्चे आपके होंगे, भोग विलास पर खर्चे आपके होंगे, सौंदर्य प्रसाधनों पर खर्च होंगे। लेकिन यहाँ पर आय वृद्धि भी कई तरह से आपके आय धनागमन के स्रोत भी बनाते हुए शुक्र दिख रहे हैं। कुटुंब
पर आपका व्यय होगा, अपने परिवार के लोगों पर आप खर्च कर सकते हैं और फलतः आपका जो कोष है, आपका संचित कोष है, वो कम हो सकता है। लेकिन परिवार में खुशियां बढ़ेगी, परिवार में समृद्धि बढ़ेगी, परिवार की जो लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा। ये सब तो होगा, लेकिन खर्चे तो होंगे ही इन सब चीज़ों पर। लाभकारी गोचर है, बस एक चीज़ पर आपको ध्यान रहने की आवश्यकता है। यहाँ पर कन्या राशि के जातकों के लिए हम और सूक्ष्मता की ओर यदि बढ़ें और सटीक फलादेश की तरफ बढ़े तो नक्षत्रों की तरफ जाना होगा। और यहाँ पर शुक्र 3 नक्षत्रों पर गोचर करेंगे। 3 नक्षत्र कौन कौन से? मघा, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी, इन्हीं नक्षत्रों पर गोचर करेंगे इन दिनों। तो शुक्र जब पहले 11 अगस्त तक मघा नक्षत्र पर गोचर करेंगे और मघा नक्षत्र का स्वामी है केतु। केतु गोचर कर रहे हैं राशि स्थान पर आपके। फलतः आप में फिजिकल एक्टिविटी अपने बढ़ाने की तमन्ना जागेगी। आप सोचेंगे अपने आप को फिट रखें, प्राणायाम से जोड़ सकते हैं अपने आप को, फिजिकल एक्टिविटी था जॉगिंग, मॉर्निंग वॉक आदि चीज़ों से, आप जिम आज सब चीज़ों से खुद को जोड़ करके अपने आप को फिट करने का प्रयास करेंगे। 11 अगस्त तक ये भावना बहुत बलवती होगी। अगर इसको एग्जीक्यूशन की तरफ ले जा सके, अगर इन चीज़ों को अप्लाई कर लिए जीवन में, तो बहुत अच्छी फिटनेस भी आपकी होगी, शारीरिक रूप से आप फिट रहेंगे। दूसरी बात, मघा नक्षत्र 11 अगस्त तक वहां पर रहेंगे। 11 अगस्त से 22 अगस्त के बीच रहेंगे। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, ये नक्षत्र सूर्य का है। सूर्य द्वादश स्थान पर गोचर कर रहे हैं, विपरीत राजयोग बनाकर गोचर कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे सूर्य के नक्षत्र पर शुक्र का एक गोचर क्रिएटिविटी बढ़ाता है, क्रिएटिविटी बढ़ा देता है, अर्थात कलात्मक क्षमता में वृद्धि करता है। तो ऐसी स्थिति, अगर विदेश के साथ जुड़े हैं, आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, वो कोई कलात्मक चीज़ है, चाहे वो संगीत हो, गीत हो, कला हो, या फिर कोई फैंसी आर्ट हो, या कोई ऐसी चीज़ बनाते हैं जो फैशन संबंधी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों से जुड़े हैं और वैदेशिक चीज़ों विदेश से जुड़े हैं, तो ये बहुत बड़ा परिणाम आपके लिए 11 अगस्त से 22 अगस्त तक आता हुआ दिख रहा है। बढ़िया लाभ। लेकिन आँख का अपने ख्याल रखिए, दांत का अपने ख्याल रखिए, बाईं आँख बाएं दांत का ख्याल रखिए, शत्रुता किसी से मोल न ले, लड़ाई झगड़ा भी किसी के न पड़े। दूसरा, 22 अगस्त के बाद 2 सितंबर तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र पर गोचर करेंगे। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र स्वयं शुक्र का नक्षत्र है, अपने ही नक्षत्र पर द्वादश गोचर करेंगे। बस खतरे की संभावना ये बढ़ रही है। कब से? 22 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक। इस बीच आचरण को नियंत्रित रखें। भोग विलास की सामग्री सहज उपलब्ध होगी। भाई बहनों का सुख आपको प्राप्त होता, कुटुंब का सुख प्राप्त होगा। ये सब चीज़ें होती हुई दिख रही हैं। आसानी से भौतिक सुख सुविधाएं आपकी तरफ खींचेंगी, लेकिन अपने विवेक का नियंत्रण बनाए रखेंगे तो इन सब चीज़ों का अच्छा लाभ प्राप्त कर पाएंगे आप। बस आपको ध्यान रखना है अपने चरित्र का कहीं पे ह्रास ना होने पाए, इसी बात का ध्यान रखिए। इसके लिए एक उपाय मैं बता रहा हूँ, बहुत अद्भुत उपाय है। पहला तो यह है कि आप दही में शक्कर या बतासा मिला करके, या दोनों न मिले तो शहद मिला करके शिवलिंग पर चढ़ाएं, लेप करें। दूसरी बात, गायत्री मंत्र के साथ श्रीम बीज मंत्र का जप करें, लगा करके जप करें। कैसे श्रीम बीज मंत्र लगाना है? ओम भूर्भुवः स्वः श्रीं 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 तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् श्रीं 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 ओम। इस तरह मंत्र जपिए। थोड़ा लंबा समय लगता, 10 मिनट लग सकता है, 12 मिनट लग सकता है 108 बार जपने में, लेकिन ये बहुत ही शानदार उपाय है। इसमें श्रीम बीज मंत्र से आपके धन समृद्धि, शुक्र बहुत प्रसन्न होंगे। दूसरे गायत्री मंत्र भी संयुक्त है, तो विवेक जागृत रहेगा और आप अपने आचरण पर बहुत शक्ति से नियंत्रण रख पाएंगे। वीडियो आपके काम का लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट सेक्शन में जाकर के जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिए। अपनों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। माता पिता की खूब खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।